नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हमारा स्पेशल बुलेटिन और खबरों में स्वागत करेंगे। उदयपुर की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर दौरे के दौरान उदयपुर विकास प्राधिकरण पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित हो रहे शहरी सेवा शिविर का गहनता से अवलोकन किया है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने शिविर की व्यवस्थाओं को देखा और आमजन को मिल रही राहत की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, साथ ही प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और निम्बेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और मंचासीन अतिथियों ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभ और सहायता राशि के चेक प्रमाण पत्र वितरित किए। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और कोटा से अगली खबर देख लेते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का काफिला आज कोटा पहुंचा है, जहां से वे सीधे होटल के लिए रवाना हुए हैं। राहुल गांधी आज शाम 5:30 बजे से 9:30 बजे तक कोटा के दशहरा मैदान स्थित राम रंगमंच पर एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। छात्रों की गूंज इको ऑफ स्टूडेंट्स नाम से आयोजित इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत कोटा से हो रही है। इस बेहद संवेदनशील कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का दावा है कि मंच से कोई भी राजनीतिक भाषण नहीं होगा, बल्कि राहुल गांधी सिर्फ नीट, यूजी पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा किए जा रहे सुसाइड जैसे गंभीर मुद्दों पर छात्रों की समस्याएं सुनेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के दबाव में कोटा प्रशासन कोचिंग छात्रों को इस कार्यक्रम में आने से रोक रहा है, डरा रहा है और राहुल गांधी के पोस्टर्स, होर्डिंग्स हटाए जा रहे। कोटा से सुरेश कुमार पटोरिया की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख लेते हैं अगली, जहां बात करेंगे धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग शातिर ठगों का शिकार हुआ है। जी आपको बता दें, शिकार हो गए हैं, जहां बदमाश मदद का झांसा देकर बुजुर्ग को अपनी बाइक पर बैठा कर ले गए और रास्ते में उनकी जेब से नकदी और जरूरी कागजात निकालकर रफू चक्कर हो गए हैं। पीड़ित रामपत निवासी बरौली ने बताया है कि वे धौलपुर दवाई लेने आए हुए थे। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना, जी आपको बता दें, कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना स्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं निकलूंगा तो साथ ठेलने करके सड़क पे वेते पीछे तो मोटरसाइकिल गई है। तो बाबा कहाँ जा रहे हो? नहीं भैया बाहर ही जा रहे हो। तो ये बाबा तो चले हम चल रहे हैं बाहर बैठा ले। फिर सड़क बाइक है, अरे बाबा जुगत बैठे बुजुर्ग है तू भी जागो जांगन पे हाथ धल लेने धल ले। और चले गए। मेरा 150 परे के तो जगदीश तागी जी निकल गए हैं। 150 परे के नहीं, अरे लगा ब्रेक है एकदम न्यो देख नहीं झटका सो। और एक बाबा पिंचर है, हम आगे पे हवा डरा नहीं बाबा तू आज हमने उतरे के हाल ही पे हाथ उतरे साथ। कितने रुपया है? 35 रुपया में आधार कार्ड और शाहपुरा भीलवाड़ा से खबर देख लेते हैं। मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती बुधवार को भीलवाड़ा के शाहपुरा में राजपूत समाज द्वारा बेहद श्रद्धा, उत्साह और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाई गई है। इस अवसर पर सुजान क्षत्रिय सेवा संस्था के बैनर तले राजपूत छात्रावास में समाज के वरिष्ठ जन और युवा एकत्रित हुए, जहां वीर शिरोमणि की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुष्पेंद्र सिंह रणावत, संस्था के अध्यक्ष भगवत सिंह रणावत और महामंत्री गोवर्धन सिंह रणावत ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान पर विस्तृत प्रकाश डाला। और इसके पश्चात छात्रावास की बात कर लेते परिसर में एक भव्य वाहन और पद यात्रा निकाली गई। रैली रवाना हुई है, जो शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होती महाराणा प्रताप सर्कल पहुंची। शाहपुरा से भीलवाड़ा से किशन वैष्णो की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 पर कसाना पेट्रोल पंप, जी हाँ, कंसाना पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार पिकअप ने ई रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि ई रिक्शा हाईवे पर ही पलट गया। इस हादसे में ई रिक्शा में सवार 6 मजदूर घायल हो गए हैं, जबकि वारदात के बाद पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को, मजदूरों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और अगली खबर सीकर से देख रहे हैं। सीकर जिले के नीमका थाना के हिंगलाज माता मंदिर क्षेत्र से लापता हुए मासूम बालक भावेश की तलाश को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सीकर एसपी प्रवीण नायक रुणावत स्वयं मौके पर पहुंचे हैं। स्वयं मौके पर पहुंचने के बाद चल रहे सर्च ऑपरेशन की बारीकी से जायजा उन्होंने लिया। बालक की सुरक्षित तलाश के लिए पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें को मैदान में उतारा गया है। भारी संख्या में पुलिस बल आसपास के जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चला रहा है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट।
अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जैसे हमने पूरे सेक्टर के जितने भी एसएचओ हैं उनको पूरा एरिया बांट दिया है, हर एंगल से, और हर अलग अलग सेक्टर बांट के उनको पूरा फॉरेस्ट का भी सर्च करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा दो सीओस जो है वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पे फोकस कर रहे हैं, जितने भी नीचे कैमरास है और साथ साथ दूसरे हमारा फ़ोन रिलेटेड जितने भी टेक्निकल डाटा है इस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है हम जल्दी से इसमें सफलता प्राप्त करें। सीकर से अगली खबर एक बार फिर से देखते हैं। सीकर जिले के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक का शव दासा की ढाणी फाटक के पास स्थित शेखावटी रेस्टोरेंट के कमरे में मिला हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। इधर मौत के कारणों पर सवाल उठाते हुए परिजनों और समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर ही करीब 1 घंटे तक धरना देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला ये है कि राज ऑटोमोबाइल जुनून बाईपास के पीछे का रहने वाला विजय कुमार जांगीड़ कल दोपहर 1 बजे रतन काका ढाबे के ऊपर गया था और उसके मतलब 4 बजे के लगभग विजय के भाई मनोज के पास से कोई गोकुलपुरा थाने से फोन आता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ पे आ जाओ गोकुलपुरा थाने में। तो मनोज ने अपने बड़े भाई ताराचंद को ये बताया कि भाई विजय का एक्सीडेंट हो गया, आप गोकुलपुरा थाने जाके देखो। जी क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि कल दोपहर को ये रतन ढाबा के अंदर खाना खाने के लिए गया था। वहाँ पर क्या मालूम क्या हो गया, क्या दे दिया है, क्या खिलाया है। उनमें इसका मृतक का विजय कुमार का ताऊ बोल रहा हूँ, मांगे प्रसाद नाम है मेरा, और इसका एड्रेस है झूडू जो गुरुवाई पास राज ऑटोमोबाइल के पीछे जाएंगे। और हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस वाले ने गोकुलपुरा थाने वाले ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं किया है। बोला कि मशीन ख़राब है, मशीन ख़राब हो रही है, मशीन ख़राब हो रही है। अब तो ठीक है ना, बढ़िया है। हाँ, तो अभी तो बराबर की है। जी मैडम, क्या मामला? जी मैडम बताएं। कल दिनांक को 4 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति शेखावटी होटल जो कि अपने बाईपास पुलिया के पास है, वहाँ मृत अवस्था में की सूचना मिली। जिस सूचना पे मैं जाप्ता कि वहाँ पे पहुँचे तो विजय जांगीड़ सन ऑफ बनवारी निवासी वार्ड नंबर 6 राधा किशनपुरा वहाँ पे मृत अवस्था में पाया गया, जिस पे रिपोर्ट प्राप्त कर उसमें मेडिकल बोर्ड से अभी पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर नाथद्वारा से देख रहे हैं, जहां धर्मनगरी नाथद्वारा के आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक झमाझम मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आप देख सकते हैं विजुअल। इस तेज बरसात की बात कर लें तो इस तेज बारिश के चलते शहर के मुख्य रास्तों और सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की आवाजाही पूरी तरीके से थम गई है। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र बोरा बाजार में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी ओवरफ्लो होकर कई दुकानों के भीतर तक प्रवेश कर गया। अचानक दुकानों में पानी के घुसने से व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं बारिश थमने के काफी देर बाद शहर की कई हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई, परेशानी का सामना करना पड़ा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर से अगली खबर देख रहे हैं। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की अगर बात करें, स्थित तिजारा फाटक की शिव कॉलोनी में एक मामूली वाहन टक्कर के बाद विवाद हिंसक रूप में बदल गया। आप देखिए विजुअल में। घटना को लेकर पीड़ित राहुल शर्मा की ओर से नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आप देख सकते हैं इस बीच हमले का कथित सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जैसे कि आपने विजुअल में देखा, जिसमें बदमाश घर पर पथराव और लाठियां बरसाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने देसी कट्टा और दोनाली बंदूक दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली और घर खाली कराने की धमकी दे दी। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर एएसआई नरेश कुमार को जांच सौंपी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राहुल शर्मा है। किस जगह आपका निवास है? शिव कॉलोनी तिजारा फाटक, अलवर, राजस्थान। क्या घटना हुई आपके? कल सर मैं शाम को 7 बजे करीब आटा पिसवाने अपनी गाड़ी सोनेट से जा रहा था, तो घर के एक चौराहे पे आगे एक बुलेट वाले ने मेरी कार में टक्कर दी। उसके बाद मेरी गाड़ी में बहुत नुकसान है। जो गाड़ी चालक था वो आपके पड़ोसी है? वो पीछे की तीसरी गली में रहता है वो लड़का।
उसके वो जो लड़का था जिससे हमारी लड़ाई हुई है, वो उसका दोस्त था, जिसने मतलब लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मुझे वापस घर भेज दिया। तो उस टाइम मारने को कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच बचाव करके वापस हमें घर भेज दिया। अलवर से खबर देख रहे हैं हम, जहां अलवर शहर के व्यवस्था मनु मार्ग इलाके में उस समय सनसनी फैल जाती है जब रिलायंस मॉल के ठीक सामने गया, जी हाँ, गाय के बछड़े का अवशेष मिलने की खबर सामने आई। बड़ी दुखद खबर है, हैरानी वाली खबर। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शहर कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अवशेष को बेहद सुरक्षित तरीके से एक डिब्बे में पैक किया और उसे जांच के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास की दुकानों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही। कोतवाली पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया से अवशेष काफी पुराना प्रतीत हो रहा है। साथ ही मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और हर संभावित पहलू की इसकी पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस रिलायंस मॉल और आसपास के क्षेत्रों के लगे सीसीटीवी कैमरास फुटेज खंगाल रही ताकि सच का पता लगाया जा सके, आरोपी का भी। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। और मिर्ता सिटी से खबर देख रहे हैं हम, जहां मिर्ता शहर के मोर्रा रोड स्थित श्रीराम कुटीर पंचवटी में बुधवार को कम तेल की थाली स्वस्थ भारत की खुशहाली विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर महिलाओं को संतुलित आहार अपनाने और भोजन में कम तेल का उपयोग करने के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रंजनी गवाड़िया उपस्थित रही हैं। मुख्य अतिथि रंजनी गवाड़िया ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चलाया जा रहा है ये अभियान आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर हम सोजत से देख रहे हैं। पाली जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में राष्ट्र भक्ति और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में सोजत रोड के मुख्य महाराणा प्रताप चौराहे पर राजपूत समाज और स्थानीय प्रबुद्धजनों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां वीर शिरोमणि को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर चौराहे पर स्थापित महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा पर उपस्थित समाज बंधुओं ने माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। और अगली खबर हम धौलपुर से देखेंगे, जहां धौलपुर जिले में आगामी 22 जून को आयोजित होने वाली भव्य भगवान परशुराम शोभा यात्रा के सफल संपादन को लेकर शोभा यात्रा समिति ने कमर कस ली है। और इसी कड़ी में समिति के पदाधिकारियों द्वारा बाड़ी, बसेड़ी, सरमुथरा और हाउसिंग बोर्ड सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विप्र बंधुओं, समाज के प्रबुद्धजनों और युवाओं से मिलकर उन्हें शोभा यात्रा में अधिक संख्या में शामिल होने का पीला चावल देकर न्योता दिया गया है। इस बार भी शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण के रूप में पागलदास महाराज, प्रख्यात कथावाचक पूज्य देवकी नंदन ठाकुर महाराज, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच सहित कई संत, महंत और विशिष्ट हस्तियां शिरकत करेंगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे थे आप। 22 जून को धौलपुर में परशुराम जयंती के भव्य समारोह में मैं साथियों सहित उपस्थित रहूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएं। आओ धौलपुर चले। धन्यवाद। सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आ रहा हूं धौलपुर मचकुंड पे 22 तारीख को, 22 जून शाम 4 बजे, जहां भगवान परशुराम की शोभा यात्रा होगी और उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य हमको मिलेगा। भगवान परशुराम भगवान नारायण के अंश अवतार है और जिनका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म की स्थापना। हम सभी भारतवासियों को उनके पद चिन्हों पर चलकर सनातन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ मैं धौलपुर आ रहा हूं, आप भी आइएगा। राधे राधे। श्रीकरणपुर से हम खबर देख रहे हैं, जहां वेस्ट बंगाल की कुलड़िया इलाके की रहने वाली 23 वर्षीय सिद्दिका खातून को श्रीकरणपुर के वाही
गुरु दुख निवारण आश्रम के सेवादारों के कथक प्रयासों से आखिरकार अपना बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिल गया। बहुत ही खुशनुमा खबर है। आश्रम में आने के बाद सेवादार रेणु मैडम, पवन यादव और राधेश्याम छाबड़ा ने युवती को अपने बच्चों की तरह रखा और उसे देखभाल उसकी की। सूचना मिलने पर 17 जून को युवती के परिजन वेस्ट बंगाल श्रीकरणपुर पहुंचे। कागजी औपचारिकताओं की पूरी करने के बाद शाम को परिजन युवती को ट्रेन से वापस अपने घर ले गए। इस भावुक विदाई के दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थी। स्थानीय लोगों ने आश्रम के इस पुनित कार्य की जमकर सराहना की। वाकई श्रीकरणपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं हम, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के सोजत रोड आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्य महाराणा प्रताप चौराहे पर आयोजित इस स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का शाफा पहनाकर माल्यार्पण कर पारंपरिक रूप से तलवार भेंट कर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों के साथ आगामी संगठनात्मक कार्यों और पार्टी की मजबूती को लेकर विशेष चर्चा भी हुई। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट खास देख रहे थे। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।